आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। पलनाडु में एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। रैली में शामिल होंगे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण। टीडीपी और जनसेना गठबंधन आज जारी करेगा घोषणा पत्र। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:45 पर होगी मीटिंग। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज समापन। आज ही शिवाजी पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवाजी पार्क में दिखेगा इंडिया गठबंधन का दम। कई दिग्गज नेता रैली में होंगे शामिल। न्याय यात्रा के समापन पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का ये आरंभ है। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। वहीं पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में 89 सीटों पर होगा मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होंगे मतदान। तीसरे चरण में 97 सीट पर वोटर्स डालेंगे वोट। चौथे चरण में 96 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण की होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित कई राज्यों में मतदान होगा। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदाता करेंगे मतदान। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में होगी वोटिंग। 25 मई को छठे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ सहित आपको बता दें देश भर के बचे हुए 57 सीटों पर होगी वोटिंग। वोटिंग के 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को हो जाएगा फैसला। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की सुविधा होगी। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को 100% सुरक्षित बताया। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मतदान होगा। 26 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। 4 जून को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे सामने। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर खड़गे ने उठाए सवाल। कहा, 7 चरण में चुनाव कराने से मैं सहमत नहीं। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कहा, चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार, राहुल की यात्रा ही हमारी तैयारी। 16 जून को समाप्त होगी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देश में आचार संहिता लागू। आचार संहिता लगते ही हटने लगे शहर से राजनीतिक पोस्टर्स। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर्स हटाए गए। लखनऊ में भी जगह जगह चलाया गया अभियान। चौराहे से हटाए जा रहे हैं लगातार पोस्टर्स। बिहार के शेखपुरा में जिला प्रशासन अलर्ट। तमाम योजनाओं और राजनीतिक दलों के पोस्टर्स हटाए गए। आचार संहिता का पालन कराने के लिए अमेठी में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ जवानों ने किया मार्च। अराजक तत्वों पर विशेष नजर। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज। बीजेपी में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव में मिल सकता है टिकट। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आरएसएस के कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा में करेंगे शिरकत। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। आरजेडी 28 तो कांग्रेस को 9 सीट मिलने की संभावना है। आज औपचारिक ऐलान है सबका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 5वीं लिस्ट हुई जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। दायर की जनहित याचिका संशोधित कानून को बताया संविधान की मूल भावना के खिलाफ। ईडी ने के कविता को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने के कविता को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। ईडी की रिमांड रिपोर्ट में खुलासा, के कविता को शराब घोटाले मामले में मास्टरमाइंड बताया है। साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रचने का है आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सलानी गांव के पास एलएसयू के पास मंडराता नजर आया ड्रोन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना होगा पूरा। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का काम जोर शोर से है जारी। तेजी से चल रहा है 272 किलोमीटर लंबे चिनाब रेल प्रोजेक्ट का काम। 35,000 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण कार्य।
स्नेह इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सुभाष ढींगरा ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात, शिक्षा प्रणाली को लेकर की चर्चा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुकान में लगी भीषण आग, बाहर खड़ा ऑटो भी चपेट में आया। आग लगने से इलाके में फैला काले धुएं का गुबार। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है आज, बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज खेला जाएगा महामुकाबला। Zee News.